हाय हेलो दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम दिखाने जा रहे हैं आप लोगों को अपना कमरा कि जहाँ हम रहने के लिए आए हैं। और मतलब आप लोग जान ही जाओगे कि हाँ, हम क्यों रहने के लिए आए हैं। देखिए, हम वैसे तो गांव पर रहते थे, लेकिन जब यहाँ रहने के लिए आए तो हम बहुत रो रहे थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा रो रहे थे। इतना कि हम कभी ऐसे अकेले तो है नहीं, और ना ही हम कुछ जैसे कुछ लेना वगैरह हो तब भी हम बाहर नहीं निकलते हैं, निकले कि कुछ ले आए जाके अकेले या जाके। और फिर यहाँ रहने जब हम आए तब तो बिल्कुल अकेले ही रहना था बच्चे के साथ। और उनके पापा तो जैसे होते हैं तो वो शाम को आए, सुबह अपना ड्यूटी मतलब दुकान खोलनी है तो जाना, और बाकी सब कुछ यहाँ इसको देखना। और जो चीज़ ज़रूरत हो या कुछ भी हो वो सब कुछ तो हमको ही करना होता। तो यहाँ जब हम रहने आए तो हमको बहुत डर लग रहा था, और 2-4 दिन तक तो हम बहुत रोते रहे जिस दिन हम आए उस दिन तो हम मतलब सामान लगा रहे थे, फिर भी हमारा मन नहीं कर रहा था। लेकिन धीरे धीरे करके हमने सब धीरे धीरे मतलब एडजस्ट किया, और हम जुलाई महीने में आ गए थे यहाँ रहने के लिए। आप लोगों को बता रहे हैं कि गर्मियों में तो इतना नहीं, लेकिन हाँ, अब इस समय ठंडक में हमको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि हर किसी को धूप की ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ हम लोगों को धूप बिल्कुल नहीं मिलती, बिल्कुल भी धूप देखने को नहीं मिलती है। हम अभी आप लोगों को अपना कमरा दिखाते हैं कि हमारा कमरा कैसा है और हम लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। और अब ये आप जान ही जाओगे कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये देखिए, ये है हमारा कमरा, और इसको हमने ऐसे ही बस सेट किया है। और यहाँ पर कोई वैसी व्यवस्था नहीं है कि हाँ, जैसे कि गर्मियों में होता है कि फ्रिज ये सब कुछ नहीं। हम बस एडजस्ट कर रहे हैं अपने मतलब कि आए हैं हम अपने बाबू को पढ़ाने के लिए। कि वहाँ गांव पर ये होता था कि हाँ, जैसे गांव पर बच्चे खेलते रहते थे। अब ये भी है कि बाहर निकल गया और वहाँ पर मतलब खेल रहा है तो खेल रहा है बाहर। अब इसका कोई वो तो रहता नहीं था कि कब घर आएगा, कब जाएगा, कब खाएगा, कब पिएगा, कुछ भी इसको टेंशन नहीं रहती थी। इससे मतलब ये होता। और वहाँ कंचा कंचा सब लोग खेलते रहते थे गांव पर, इसीलिए फिर मतलब सबने डिसाइड किया। हमने भी सोचा कि हाँ, सही है, बाहर रह के पढ़ेगा तो कम से कम थोड़ा पढ़े लिखेगा, नहीं तो यहाँ पर तो सब सिर्फ कंचा ही खेलेगा। और वहाँ पर सब गांव पर कैसा क्या होता है तो मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे, और खासकर गांव के लोग तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही जानते होंगे कि गांव पर कैसा क्या कैसे बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये देखो, अभी शैतानी कर रहा है बाबू, ये देखिए आप लोग, ये कैसे शैतानी कर रहा है, खींच रहा है नहीं बनाने को है। और हाँ, आप लोग ये नहीं समझना कि गांव के बारे में ये ऐसा वैसा बोल रही हैं। मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं गांव से ही हूँ, और बचपन से ही मैं गांव में ही रही हूँ, अभी भी गांव में अब यहाँ आई हूँ। तो मैं ये तो नहीं कि ऐसा नहीं होता कि सब गांव में मतलब कोई पढ़ता नहीं है। बहुत सारे बच्चे गांव से ही पढ़ के मतलब वो अपना जो कुछ करना चाहते हैं वो करते हैं। बस ये मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चे को गांव से हट के शहर में ले जाकर पढ़ाएं। उसी में हम मतलब हम लोगों ने भी सोचा कि हाँ, ठीक है, हम भी अपने बाबू को शहर जाकर पढ़ाते हैं। तो इस वजह से हम लोग यहाँ आए। ये वहाँ गाली वाली भी सीख रहा था, गाली वाली देना सीख गया था, लेकिन अब तो फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अब नहीं देता है। जैसे हमारे गांव में भी लोग सोचते हैं कि हाँ, गांव में जाके मतलब शहर में जाके पढ़ाएं, लेकिन उन लोगों के पास ही इतना नहीं हो पाता है कि हाँ, वो शहर में आके पढ़ाएं। वो सोचते हैं कि जितना हम फीस देंगे, जितना हम किराया देंगे उतने में हमारी फ़ीस हो जाएगी। इस वजह से कुछ लोग नहीं पढ़ा पाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सारे लोग गांव में भी पढ़ाते हैं और शहर में भी पढ़ाते हैं। तो बस जितना जिसके बजट में होता है, जितना हो पाता है उतना इंसान करता है अपना। बस यही हमारा मोटिव था बताना कि जो लोग पढ़ाना चाहते हैं वो लोग शहर जाकर भी पढ़ा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि गांव पर कोई अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता। हमारा मतलब वो नहीं था कि हम गांव के बारे में कुछ गलत बोल रहे हैं। ये यहाँ पर हमने अपना छोटा सा किचन सेट किया है। ये छोटा सा सिलेंडर है अभी। ये यहाँ पर ऐसे खिड़की है,
और यहाँ पर हमारा पानी रखा है हमारा और ऐसे ही हमने मतलब अपना सब कुछ सेट किया है। आप लोग देख सकते हैं उसी कमरे में ही सब कुछ है। हमारे पास बड़ा सिलेंडर नहीं, इसीलिए हम छोटे से ही काम चला रहे हैं। यहाँ नीचे मतलब बक्स में यहाँ चूहा भी बहुत है, तो कपड़े वपड़े काटने का डर है, इसीलिए बैग में कपड़े रखे हैं। और ये सब थोड़ा बहुत जो ज़रूरी वाला सामान है वो हमने रखा है, ज़्यादा और कुछ नहीं है। हम आप लोगों को ये बाहर दिखा रहे हैं कि आप लोग ये बाहर देखिए। यहाँ पे हम अपने कपड़े उपड़े डाल के सुखाते हैं और यहाँ पे ऐसे ये खेल खेलता है यहीं पे। और ये सब हटी है, इधर ये गेट है और ये जीना है, लेकिन हम लोग छत पे नहीं जा सकते हैं क्योंकि गेट बंद है। वो यहाँ रहती नहीं, तो उन्होंने अपना गेट बंद करके रखा हुआ है, तो हम लोग छत पे नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों को धूप बिल्कुल भी नहीं मिल पाती है। मतलब ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ धूप मिलने की कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पे मतलब धूप नहीं मिल पाती हम लोगों को, बहुत ठंड होती है। इसीलिए अब तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि हम यहाँ पर मतलब कहाँ रह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। और सब कुछ ये है कि यहाँ एडजस्ट करना होता है कि अब जो लोग गांव से बाहर गए हैं रहने के लिए और जिनके पास इतना मतलब कि मीडियम लोग हैं, उनके पास इतना पैसे नहीं, तो वो लोग भी ऐसे ही हमें लगता है करते होंगे कि ये कोई हमारे लिए नहीं है कि ये कोई नई बात है। लेकिन हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है कि अपनी ज़रूरतें ना देखते हुए बच्चों को पढ़ाने के लिए हम लोगों को ऐसा सोचना पड़ता है। बाकी हम तो यही कहना चाहेंगे कि जो लोग मतलब गांव की हैं औरतें और बच्चे को पढ़ाना चाहती हैं और उनको भी डर लगता है कि वो शहर जाके कैसे पढ़ाएंगी, कैसे क्या करेंगी, तो मतलब पहले शुरुआत में तो डर लगता है, लेकिन धीरे धीरे उनकी भी आदत पड़ जाएगी। अगर वो चाहें तो वो भी निकल सकती हैं बाहर और मतलब अपने बच्चे को पढ़ा सकती हैं और उनका भविष्य भी सुधार सकती हैं। कि जिससे हम लोगों का तो ये होता है कि हाँ चलो हम लोग, लेकिन बच्चे तो भविष्य मतलब आगे का भविष्य है और उन लोगों की ज़िंदगी सुधारने के लिए मतलब हम लोगों को थोड़ा संघर्ष करना चाहिए, हमें तो यही लगता है। और बाकी आप लोग जैसा समझें उनको आप लोग हिम्मत करिए कि बाहर निकलने की। अभी तो हम ये चीज़ बोल रहे हैं, लेकिन अभी खुद हम इतनी हिम्मत नहीं कर पाए, लेकिन हाँ फिर भी अब हम थोड़ी बहुत तो हिम्मत कर ही लिए हैं। इसीलिए आज हमको 5 महीने हो गए हैं यहाँ पर रहते हुए और धीरे धीरे से हम सब कुछ मतलब एडजस्ट कर रहे हैं और हिम्मत भी कर रहे हैं कि हाँ जिससे हम अपने बच्चे को पढ़ा सकें और उसका भविष्य सही हो, उज्जवल हो बस। और हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग हमें मतलब सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार दीजिए और हमारे भी वीडियो मतलब खूब सारा उनको प्यार दीजिए और देखिए, उन्हें सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ओके बाय।